किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था। स्कूल की इमारत बहुत ही पुरानी और खंडहर जैसी हो गई थी, लेकिन गांव के बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। गांव में यह अफवाह थी कि स्कूल में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां कुछ भूतिया घटनाएं घटित होती हैं। स्कूल के प्राचार्य मिस्टर शर्मा बहुत ही सख्त थे और उन्हें इन अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वे कहते थे कि यह सब बच्चों की कल्पना है, लेकिन गांव के लोग डरते थे और रात को स्कूल के पास जाने से कतराते थे। एक दिन की बात है, स्कूल के कुछ बच्चे साहसी बनने का निश्चय करते हैं और रात को स्कूल में जाकर उस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। उनमें से 4 बच्चे थे, राहुल, माया, रोहित और नेहा। ये सभी बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। रात होते ही वे सभी स्कूल की ओर चल पड़े। उनके पास एक टॉर्च और कुछ खाना था। जब वे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अजीब तरह से खुला हुआ था। वे सब अंदर चले गए। अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। राहुल ने टॉर्च जलाया और सभी धीरे धीरे क्लासरूम की ओर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक पुराने क्लासरूम से कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। वे सब डर गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे उस क्लासरूम की ओर बढ़े और देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उस तस्वीर को छुआ, अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। माया ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से बाहर चलो। लेकिन दरवाजा बंद था और खुल नहीं रहा था। तभी उन्होंने देखा कि तस्वीर में एक आदमी की आंखें चमक रही थीं। नेहा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तस्वीर तो पुरानी है। तभी एक भूतिया आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वे सभी डर के मारे चुप हो गए। अचानक उस आदमी की तस्वीर से एक धुंधली आकृति निकली और उनके सामने खड़ी हो गई। वह एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। उस आदमी ने कहा, ये स्कूल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इसे नष्ट किया जा रहा है। मैं यहाँ की देखभाल करने आया हूँ। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने बताया, मैं इस स्कूल का पहले का प्राचार्य हूँ। मुझे इस स्कूल से बहुत प्यार था। मेरी आत्मा यहाँ फंस गई है। माया ने कहा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? वह भूतिया प्राचार्य बोला, तुम लोग मेरी आत्मा को मुक्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें स्कूल के पुराने पुस्तकालय में रखी एक किताब को खोज कर लाना होगा। उस किताब में एक मंत्र लिखा है जिसे पढ़ने से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बच्चों ने यह सुनकर तुरंत पुस्तकालय की ओर दौड़ लगाई। वहां उन्होंने देखा कि एक पुरानी और धूल भरी किताब शेल्फ में रखी हुई थी। उन्होंने किताब निकाली और मंत्र को पढ़ा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, एक तेज रोशनी कमरे में फैली और वह प्राचार्य गायब हो गया। कमरा फिर से सामान्य हो गया और दरवाजा खुल गया। बच्चों ने राहत की सांस ली और तुरंत स्कूल से बाहर भागे। अगले दिन उन्होंने प्राचार्य मिस्टर शर्मा को सारी घटना बताई। मिस्टर शर्मा ने पहले तो उनकी बातों को मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चों ने सच में किताब को पाया था, तो वे भी हैरान रह गए। उस दिन के बाद स्कूल में कभी भी अजीब घटनाएं नहीं हुई। बच्चों ने वह किताब स्कूल के संग्रहालय में रख दी और गांव के लोग अब बिना डर के स्कूल जाने लगे। उस पुरानी प्राचार्य की आत्मा को अब शांति मिल गई थी और स्कूल में सब कुछ सामान्य हो गया था।